Good afternoon, everyone. Respected principal sir, teachers, and convener Dr. Neha Goyal, Ecospirity, the Environment Club, and all respected invitees and dear students. A very good afternoon to you all. I would like to say thanks to Team Ecospirity and the Environment Club, Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi, for inviting me for commemorating Geography Awareness Week in the college. As you know, basically I am from Almora, Uttarakhand. Therefore, I would like to brief you about my village Dadmi. Dadmi is at an altitude of 1450 meters above sea level, and the village comes under the development block Shalt, district Almora of the Kumaon region of the Himalayan range of Uttarakhand. At a distance of 80 km up from the Corvette Tiger Reserve National Park, Ramnagar, the village is situated at favorable place for chemical free farming, which have been our traditional farming practices. Such farming practices are essential for maintaining the natural ecosystem of our area. Due to continuous migration from the village, the cultivated lands are being barren, whereas all the farms are free from any synthetic chemicals and pesticides. तो इस प्रकार हम आज के अति ज्वलनशील मुद्दे पर आते हैं, जो कि पैनल डिस्कशंस में मेरे को दिया गया था, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन माय एरिया। तो जहाँ पर हम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इस पर्टिकुलर एरिया में बात करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट इसमें पड़ा है, जिससे जो है मैंने अपने यहाँ पे लोकल से डिस्कशन करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें प्रमुख है कि यहाँ की जो लोकल फसल थी कुछ, उनमें से कुछ प्रमुख फसलें जो है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, और जो कि क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है कि वो फसलें आज सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। जिसमें रेड राइस जो यहाँ का बहुत ही प्रमुख फसलों में से एक फसल थी, और रेड राइस जो है हाईली न्यूट्रिशियस फसल थी, और बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस एक फसल है। इसके अलावा दूसरा है फिंगर मिलेट पे भी जो है काफ़ी हद तक जो है इस पे भी असर पड़ा है। फिंगर मिलेट बहुत ही, आप लोग जानते हैं, मिलेट्स में तो आजकल सारी मिलेट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो फिंगर मिलेट्स जो एक प्रमुख फसलों में से एक थी, ये भी जो है धीरे धीरे इसकी जो पैदावार जितनी होती थी वो जो है करीब 50% पे आ गई है। फॉक्सटेल मिलेट्स, ये भी इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेज आए हैं। और कुछ और एक राई है जो लोकल सीड है यहाँ की, वो भी उसमें भी जो है उसका भी पैदावार में चेंजेज आए हैं। और दूसरा कारण है अनियमित बारिश होना। इस एरिया में अनियमित बारिश क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हुआ है, तो वो चीज़ देखने को मिलती है एरेटिक रेनफॉल। तो ये जो है सबसे ज़्यादा है। जो हम जिस अभी लास्ट अक्टूबर में 16, 17 और 18 अक्टूबर को इतना बारिश हुआ है, जो बारिश कई सालों में लोगों ने यहाँ पे देखा नहीं था, और उस बारिश से लोगों पे जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोग इस दौरान अपने जो पशुधन है उसके लिए काफ़ी घास इकट्ठा करते थे, और घास को जो है इकट्ठा करके फिर ड्यूरिंग समर जो है वो उनको जो है देते थे। लेकिन अब वो लोग उनको जो है काफ़ी मुश्किलात आएगी, और वो लोग मजबूर हो जाएंगे अपने जानवरों को बेचने के लिए। तो ये भी यहाँ का लोकल जो है इस तरह की परेशानियों को फेस कर रहा है, और उसके जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर फेस करने पड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर वो अपने लाइफ स्टाइल में जो है चेंज करता है। तीसरा है टेम्परेचर। जो यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 15-20 साल में जो टेम्परेचर होता था, वो पूरा सभी सीज़नों में 2-2, 4-4 डिग्री अभी ऊपर बढ़ते जा रहा है। जो जून में अगर 30 रहता था, तो वो जिस टाइम पे वो 32 से ऊपर जा रहा है,
और वैसी विंटर में भी है, विंटर सीजन में वो 2-2 डिग्री ऊपर है। तो अभी मैं अभी का बात कहूँ तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ठंड होनी चाहिए थी, लेकिन उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है जो जितना हम पहले 8, 10, 15 सालों में पहले किया करते थे। तीसरा है अनियमित बारिश का होना, जो बारिश जो है अपने समय से नहीं होती है। और चौथा पॉइंट यह है कि जो हमारे टेम्परेचर में भी बहुत बदलाव आया है। टेम्परेचर में हर सीजनली अगर हम बात कहें तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है ऊपर बढ़ा है। अगर हम जून जुलाई में देखते हैं तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो अगर मैक्सिमम 30 जाता था तो वो जो है अभी 34 क्रॉस कर जाता है, 34 टू 36। एंड ड्यूरिंग विंटर भी जो है उसी इस सीरीज़ में जो है वो जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है ऊपर ही दिखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर भी एक बढ़ते जा रहा है। जो यहाँ के लोग कभी फैन यूज़ नहीं किया करते थे, फ्रिज यूज़ नहीं, रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं होता था, कोई भी किसी भी प्रकार का रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं होता था। तो ये धीरे धीरे जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग जो है ये अब इन चीज़ों की सुविधा इस तरह की सुविधाओं के लिए की ओर भाग रहे हैं, जबकि नेचुरली यहाँ पर आज से 15-20 साल पहले ये इस तरह की किसी भी जो है आवश्यकता नहीं थी। तो ये भी एक बड़ी समस्या की बात है। अब बात करते हैं कि हम इन परिस्थितियों को लड़ने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे अब मैं अपनी बात कहूँ तो कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने 2018 में एक प्रोजेक्ट लिखा था फॉर इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन माय विलेज। तो सबमिट किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट को, और उन्होंने सैंक्शन किया। तो मैं एक प्लेटफॉर्म तक इसको लाने में अभी सक्षम हूँ। दूसरा, हम वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है गड्ढे कर रहे हैं। कुछ जिन जगहों पे लैंड जो है बैरन होगी, लोग प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर हम इतनी सिचुएशन ऐसी है कि हम जो है वहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो हम वहाँ पर जो है उन खेतों में जो है बड़े बड़े गड्ढे करके और रेन वाटर ताकि उसको सींच लें, और एक बड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं वहीं पे, और उन गड्ढों को ताकि वो उसको सींच ले और जो है हमारे जो वाटर सोर्सेस हैं वो दोबारा से जो है रिचार्ज हो जाएं। और दूसरा, फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अपनी लोकल सीड्स को बचा सकें, लोकल फार्मिंग की ओर वापस आके अपने जो है क्रॉप्स को वापस ला सकें, और प्लांटेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के हम कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से भी यही आग्रह करूँगा कि जो है ये पृथ्वी में जो है रहने के लिए हमको पहले पर्यावरण चाहिए, वातावरण चाहिए, फिर जो है हमको पैसा और ऐशो आराम चाहिए। अगर हमारे पास पर्यावरण वातावरण ही नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा, तो हम किसी भी चीज़ को ये एक नेचुरल, एक प्रकृति द्वारा दिए गए ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम जो है खरीद नहीं सकते हैं। तो इस आज के पैनल डिस्कशन से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सभी लोगों को कि आओ और साथ में हम इस सुंदर पृथ्वी को बचाएं और आगे की पीढ़ियों को एक सुंदर वातावरण देने की पूर्ण कोशिश करें। अब हम आपको अपने एक सीनियर ताऊ जी से रूबरू कराएंगे जो प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने समय में अब तक क्या क्या क्लाइमेट चेंज, क्या क्या पर्यावरण परिवर्तन अपने इस एरिया में देखा है। तो ताऊ जी, पहले हमारा इस एरिया का पर्यावरण कैसा होता था और आज की डेट में अब क्या आप उसमें चेंजेस देख रहे हैं? बोले हाँ, ऐसा है, पहले जो हमारे वहाँ मतलब जो पर्यावरण की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, फसल होती थी जी हैं, धान झुंगरा मडुआ जी, भाट गाहत, यस, ये अच्छी फसल हो जाती थी जी जी हैं। जी आज उस पर्यावरण मतलब इतना प्रदूषित हो गया है, पानी पर्याप्त मिल जाता था पहले, आज पानी के सारे स्रोत जो हैं बिल्कुल सूखे, जो पारंपरिक स्रोत थे हमारे जी जी हैं। जी और फसलें जो है मतलब भाट गाहत मडुआ झुंगरा जी ये बिल्कुल ना के बराबर हो रही जी हैं। उसके बाद बाहरी मतलब घास ने हाँ आक्रमण हाँ कर हाँ, लिया है। जो इन्वेजिव प्लांट्स हाँ, हैं, हाँ जो जी पतझड़ हैं। जी जी और
पानी के स्रोत जो हैं वो धीरे धीरे सूखते जा धीरे रहे धीरे बिल्कुल हैं। उसका समाप्ति की ओर उसका एक कारण ये भी है, जो लोग प्लान कर दे रहे हैं और खेत जो है बंजर भी हो रहे हैं, तो पानी बारिश होती है लेकिन बह जाता है। हाँ, ये भी एक कारण है। जी जी। और इसके लिए भी बहुत सारे कारण हैं। जी जी, मतलब इसके पीछे खेत बंजर के हो गए, एक तो प्लान हो गया है, प्लान हो गया, बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी हो गई। दूसरा ये जो गवर्नमेंट की स्कीम थी बैलों पर जी जी, प्रतिबंध लग गया, जिससे लोगों ने भयभीत होकर बैल नहीं पाले पाले। हैं। जी जी, उससे भी खेती आधी जो लोग घर में थे वो तो करते, जी जी। लेकिन तो उससे भी वो चीज़ हटी, तो पर्यावरण पर उसका भी फर्क हाँ, पड़ा बिल्कुल पर्यावरण पर उसका बिल्कुल असर पड़ा। क्योंकि खेत हमारे यहाँ पर पहले से झुंवर होता हाँ, था, वो आज एक लाल धान होता था। हाँ, लाल धान होता था जिसका चावल जो है खाने बहुत ही में बड़ा- पौष्टिक, बहुत हाँ, पौष्टिक था। और खाने में इंटरेस्ट था उसका। जी जी जी, उसकी जो माड़ भी निकलती थी वो भी मतलब बहुत कैल्शियम रिच हाँ, होता था। कैल्शियम युक्त थी। जी 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 जी। तो अब धीरे धीरे धीरे-धीरे मतलब थोड़ा- आपको ये लग रहा है कि पर्यावरण उस टाइम से और हाँ। आपके टाइम में काफ़ी चेंज हुआ है। हाँ, बहुत चेंज हो गया बहुत हमारे चेंज। टाइम में। मतलब मैं ये 15 साल पहले की बात बता रहा हाँ हूँ जी जी, कि 15 साल पहले हमारे यहाँ मतलब झुमरा, धान, मडुआ बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता था। मिलता है। आज हम उसके लिए तरस रहे हैं, तरस रहे। 1-1 किलो लेकर के मोल खा रहे हैं कहीं से। जी 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 हैं? जी। तो इस प्रकार ये अपने आप इतने चेंजेज आ हाँ, गए हैं। बहुत चेंजिंग आ गई। हाँ, काफ़ी चेंजेज हैं। और और पानी के स्रोत तो बिल्कुल ऐसे हुए कि हाँ, नगण्य धीरे धीरे आए दिन सूखे हाँ, सूखते जा रहे हैं। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूरी से पानी आ रहा है गाँव में, वो भी मतलब अच्छा ताऊ ऐसे जी, ही एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप थोड़ा टेम्परेचर में भी बढ़ा हुआ समय देखते हैं कि पहले टेम्परेचर जैसे जून जुलाई में इतनी गर्मी नहीं होती थी और अब उस समय में ज़्यादा गर्मी लगती है? टेम्परेचर भी बढ़ गया है। मैं ये है अपने मकान की बात बता रहा हूँ। मतलब जब हमने शुरू सन 76 में ये मकान बनाया यहाँ पर, जी, तो हमने पंखे की बात तो सोची नहीं, सोची नहीं थी। इतना ठंडा था। और कोई फ्रिज नहीं, फ्रिज कोई नहीं होता था। फ्रिज नहीं। मई जून के महीने में भी यहाँ मतलब ठंडा होता था। मैं हाँ जी जी, लेकिन आज ऐसा है कि जाड़ों में भी वो ठंडा नहीं है, वो गर्मियों में तो पंखे की जरूरत पड़ पड़ेगी। रही है। और जबकि हमारा अल्टीट्यूड है 1500 मीटर समुद्र लेवल से ऊपर। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का, और उन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंस को जो है हमारे साथ साझा किया। थैंक यू वेरी मच ताऊ जी।